तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ मॉडल सेट 2 नन हिंदी का, जो कि काफ़ी ज़्यादा VVI है और यहीं से पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ने वाला है। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है कुछ भी तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अगर ये मैं जो मॉडल सेट पढ़ा रहा हूँ ये दूसरा सेट है, मैं आपको 5 मॉडल सेट कराऊंगा। और पूरे मॉडल सेट को अगर आप पढ़ लेते हैं तो पूरा 100% यहीं से आपको पूरा क्वेश्चन टकरा जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नहीं टकराएंगे लेकिन पूरे के पूरे टकरा जाएंगे और यहीं से पूरा आपका मार्क्स आ जाएगा, तो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो मेरे पुराने स्टूडेंट है जिसको मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत ज़्यादा मैंने चैप्टर भी पढ़ाया, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आसानी से मॉडल सेट के आराम से कर लेगा क्योंकि पूरा बुक से ही रहता है कि नहीं, इसीलिए दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो ये हमारा सेकेंड मॉडल सेट है जो काफ़ी ज़्यादा भी, अगर आप ये पूरा 5 मॉडल सेट को पढ़ लेते हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। आप पढ़ ही लीजिए इसको, तो पढ़ लीजिए। ठीक है, किसी भी तरीके से इसको याद कर लेना है। अगर आप याद कर लेते हो तो देख लीजिएगा पूरा पूरा टकरा ही जाएगा आपको। ये मेरा चैलेंज है 100% के साथ। ठीक है, चलिए पहले मॉडल सेट 2 है हिंदी का, पहला मॉडल सेट नहीं देखे हैं लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा आपको। ठीक है, पहला मॉडल सेट का जो VVI है आपका पहला मॉडल सेट, उसको देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन लड़ जाएगा वहीं से। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गेसिंग क्वेश्चन है गाइस, पूरा पूरा यही आपको टकराने वाला है नॉन हिंदी का। ठीक है, और उर्दू वाले बच्चे याद रखिए, उर्दू वाले बच्चे अगर नहीं देखे हैं तो उर्दू वाले बच्चे भी देख लीजिए, यानी कि जो नॉन हिंदी वाले बच्चे हैं तो उर्दू ही वाले होंगे। उर्दू का भी मैंने 2 मॉडल सेट बना दिया, अगर नहीं देखा है तो जाइए, आपको हमारे वीडियो के में मिल जाएगा आपको। ठीक है, जाइए पहले चैनल पे और चैनल के वीडियो पे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए मॉडल सेट के पहले क्वेश्चन को चलते क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि कैसे कैसे रहता है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर भरें। यानी आपको जो भरना होता है 100 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन जो है आपको भरना पड़ता है क्या चीज़ पे, यानी OMR शीट पे। 100 में से कोई एक 50। ठीक है, यानी कि 1 नंबर आता है तो 1 नंबर भरिए, यानी कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में सिर्फ 50 को जो आपको आता है वही भरना है, जो नहीं आता कंफ्यूजन उसको छोड़ देना। ठीक है, तो चलिए, लेकिन मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको 100 याद करना है, 100 क्वेश्चन याद करना है, लेकिन एग्जाम में आपको वो पूरा पूरा टकरा जाएगा इसी में से। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को चलेंगे। मैं यहाँ पे आपको याद रखना, क्वेश्चन बताऊंगा, पहला क्वेश्चन बताऊंगा और सिर्फ उसका आंसर बताऊंगा। इससे क्या होता है, काफी लंबा वीडियो नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिएगा आंसर जो भी होगा। और चलिए पहले क्वेश्चन पहले बता देते हैं। पहला क्वेश्चन करा है, वातावरण का संधि विच्छेद क्या है। तो वातावरण का संधि विच्छेद क्या है बताइए, इसका क्या होगा आंसर। इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, वाता प्लस आवरण होगा। ठीक है, तो अगर इसका आपको PDF चाहिए, PDF इस वीडियो का, यानी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो टेलीग्राम पे हमारे ज्वाइन हो जाइए। हमारा जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें पूरा का पूरा आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो का। ठीक है, वो एकदम मिल जाएगा, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। और सबसे बड़ी बात, पहले 2 नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा, देख लीजिए आप लोग कि उत्थान का विलोम शब्द क्या है। उत्थान का विलोम शब्द क्या है, यानी कि उल्टा। तो क्या होगा, पर्यायवाची मतलब होता है उल्टा। ठीक है, जो उत्थान का विलोम शब्द क्या है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 2 का परफेक्ट आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, पतन इसका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपको हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लेकिन एक बात याद बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन आउट चाहिए 1 घंटा पहले, यानी 1 घंटा पहले आपको एग्जाम से पहले, तो आप हमारे चैनल पे क्या कहें, आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा तो आपको एग्जाम जो मैट्रिक का होगा उससे 1 घंटा पहले आउट क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। टेलीग्राम में ज्वाइन होइए और जो एडमिन है उसको मैसेज कीजिए। ठीक है, आपको पूरा का पूरा बता देगा कैसे कैसे क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 100% मिल जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिए आप लोग कि सुनिश्चित में कौन सा उपसर्ग है। तो सुनिश्चित में कौन सा उपसर्ग बताइए, तो सुनिश्चित में कौन सा उपसर्ग बताइए। 3 का आपका परफेक्ट और राइट क्वेश्चन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, सु। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ममेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो ममेरा में कौन सा प्रत्यय बताइए। तो 4 का आपका परफेक्ट राइट ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, इरा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। आप लोग मिलाते रहिएगा आंसर, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, याद रखिएगा। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप लोग आराम से मिलाते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको PDF भी मिल जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, त्रिनेत्र में कौन सा समास है। तो 5 का आपका परफेक्ट और राइट ऑप्शन नंबर A द्विगुण समास है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, नदी का पर्यायवाची है, यानी पर्यायवाची मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो 6 का क्या होगा आंसर बताइए। 6 का आपका परफेक्ट और राइट ऑप्शन नंबर B, यानी कि सरिता। ठीक है, B सरिता होगा। 7 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिए कि वैसे सब जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है क्या कहलाता है। तो 7 का आपका परफेक्ट राइट ऑप्शन नंबर B निरर्थक। ठीक है, ऑप्शन नंबर B निरर्थक इसका राइट आंसर होगा, इसका B होगा निरर्थक।
चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिए आप लोग कि राजाज्ञा का संधि विच्छेद क्या है, तो बताइए। तो 8 का आपका परफेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि राजा प्लस आज्ञा। तो चलिए यहाँ पे 8 का सी हो गया राइट आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिए आप लोग कि आदान का विलोम शब्द क्या है। तो आदान का विलोम शब्द क्या है, तो 9 का आपका परफेक्ट राइट ऑप्शन नंबर बी प्रदान। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, अनुमान में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुमान में कौन सा उपसर्ग है, तो 10 का आपका परफेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनु, ठीक है, अनु उपसर्ग है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजी में कौन सा प्रत्यय है। तो 11 का आपका परफेक्ट राइट ऑप्शन नंबर डी ई। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 12 नंबर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, आप सिर्फ आगे बढ़ते जाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अपयश में कौन सा समास है। तो 12 का आपका परफेक्ट राइट आंसर हो जाने की डी द्वंद्व समास है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फूला ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका क्या होगा आंसर, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बहुत प्रसन्न होना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन आउट होने वाला रहेगा आपको 1 घंटा पहले मिल जाएगा, ठीक है। ये 100% चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है तो क्या होगा इसका आंसर। 14 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दे, ठीक है, दे इसका आंसर है। चलिए ये वस्त्र चीर पट ये सब जो है इसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, कपड़ा का, तो ये भी याद कर लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन को चलते। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कमल। चलिए हम लोग 16 क्वेश्चन को चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1000, ठीक है, 1000। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आ गया। 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कह रहा है आपका, कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कि चिकित्सा का चक्कर कहानी में लेखक की नींद एकाएक कितने बजे खुली। तो बताइए। 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर 3, ठीक है, 3 बजे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है देख लेते हैं इसको। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे देखिए कि सोनी ने पूरे जिला में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो 18 का आपका परफेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पहला। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है, किसके पास खड़ा हो पीपल कलकल छल छल सुनता रहता है। तो 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निर्झर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रसिया तू न गई मेरे मन से पार्ट में वकील साहब के बगल में कौन रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बीमा एजेंट। चलिए यहाँ पे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिए आप लोग गौर से इसको। तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना प्राण नहीं बन सकता। तो इसका क्या होगा आंसर बताइए। तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या होगा आंसर, राइट आंसर यानी कि 21 का आपका परफेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुण हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है, क्या देख लेते हैं कि कह रहा है क्वेश्चन 22 नंबर देख सकते हैं आप लोग कि तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में किसके सर कुचलने की बात किसके सर कुचल और साथ चलने की बात कहेंगे यानी कि, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, कुचलकर हम साथ चलेंगे। तो 22 का आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 22 का आपका परफेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुसीबत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मुसीबत के सर कुचल के साथ हम साथ चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा खांसी भी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। चलिए अब इसलिए वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्त वगैरह को। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हामिद मेले में जो है क्या खरीदता है। हामिद मेले से क्या खरीदता है। तो इसका क्या आंसर बताइए। तो 23 का आपका परफेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चिमटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चिमटा खरीदता है। 24 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ठेस कहानी में कहा कि लोक संस्कृति की प्रभावी वर्णन है। तो 24 का आपका परफेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या बी मिथिलांचल। मिथिलांचल का प्रभावी वर्णन है, ठीक है, ऑप्शन 20 का आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आपका, कबीर ने कागज की लेखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की है। तो 25 का आपका परफेक्ट राइट ऑप्शन नंबर बी यानी कि आखिर देखी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दीनबंधु निराला के रचनाकार कौन है।
तो इससे क्या है आंसर बताइए। 26 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए शिव पूजन सहाय, ठीक है, शिव पूजन सहाय राइट आंसर है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर पहली बार किस जेल में गए। तो 27 का आपका परफेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दरभंगा जेल में गए थे। 28 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर किससे धोए। तो 28 का आपका परफेक्ट राइट आंसर ऑप्शन बी नैनों के जल से, नैनों के जल से, बी राइट आंसर है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्पूरी ठाकुर का जब गांव की पाठशाला में दाखिल कराया गया तब उनकी उम्र क्या थी। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष था, ठीक है, बी राइट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस कारण खेमा की पिटाई हो गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बर्तन न साफ होने पर। तो 30 तक कंप्लीट। चलिए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। आप लोग बने रहिए जब तक के। तो यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया, देख सकते हैं आप लोग। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है देखिए कि विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे। तो 31 का आपका परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 6। 32 नंबर क्वेश्चन को चलते। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चे की दुआ कविता किसके द्वारा रचित है। तो 32 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद इकबाल। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर कह रहा है क्रमवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सड़क। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक और उसके सभी सरदार किस रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पीला, ठीक है, बी आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है के विक्रमशिला में पुरातात्विक खनन के दौरान भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भगवान बुद्ध, ठीक है, सी राइट आंसर है। चलिए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खेमा के पिता ने भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटों को बेच दिया। 36 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 बेटों को बेच दिया है। तो अगर कोई इसी प्रकार आपको लगे क्वेश्चन में डाउट तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता सकते हैं, ठीक है। इंसान से ही गलती होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि पढ़ा रहे तो एकदम सही सही बताइएगा, तो थोड़ा मोड़ा जैसे मिस्टेक हो सकता है आपका, हो सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है पुरानी तलवार कब चमक उठी। तो 37 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सन 57 में, सन 57 में, यानी कि झांसी वाली रानी का चैप्टर का क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिरन, इस ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38 का राइट आंसर होगा हिरन। चलिए 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हिरन, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि किसी किसी क्वेश्चन में है मुझे भी डाउट हो जाता है, तो आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि गलती से लग जाता है आंसर, तो आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर चूहानाथ कातर जी ने एक FRCS कहाँ से की थी। तो 39 का आंसर ऑप्शन सी यानी कि हो जाएगा लंदन से की थी। 40 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खुशबू रचते हैं हाथ साहित्य की कौन सी विधा है। तो 40 का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कविता, ठीक है, कविता इसका आंसर है। चलिए कविता। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे किस महीने के थे। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी जनवरी, ठीक है, सी जनवरी था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी स्त्रियों की, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी स्त्रियों की इसका राइट आंसर है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा है। तो 43 का आपका परफेक्ट जो है राइट ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7, ठीक है, 7 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। 43 का डी राइट आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन को चलते कह रहा है रसिया सबसे पहले किसे जलाती है। तो किसे जलाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है, जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। 45 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में कौन खड़ी हो गई। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी जैनब, ठीक है, सी यानी कि जैनब इसका राइट आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि बेढप बनारसी की रचना है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा का चक्कर। 47 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1970 ईस्वी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो 48 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए कह रहा है रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है। तो आपका 48 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या यानी कि डी 14 मील, ठीक है, 14 मील इसका राइट आंसर है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल गोविंद भगत
हर वर्ष कहाँ जाते थे? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा स्नान करने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर गंगा स्नान करने के लिए। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि जैनब आत्मरक्षार्थी लड़कियों को किसके प्रशिक्षण देती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कराटे की प्रशिक्षण देती है। ठीक है, सी राइट आंसर है 50 का। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीपल पाठ की विधिया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कविता। तो इस तरीके से भी पूछता है, जो भी चैप्टर रहेगा कि कौन सी साहित्य की विधा है, वो चैप्टर के बारे में दे देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए बाल गोविंद भगत साहित्य की कौन सी विधा है, तो इस तरीके से भी देगा और विधा भी दिए रहेगा, और याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ईर्ष्यालु तू न गई मेरे मन से। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन यानी कि तू जिंदा है तो डॉट डॉट द्वारा रचित पाठ है। तो यानी कि एक कविता है, किसका है बताइए? तो 53 का आपका परफेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शंकर सलेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, शंकर सलेन। 54 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित पाठ में निबंध है, तो कौन इसमें निबंध है बताइए? तो आपको पहचानना कि इस चैप्टर कौन सा चैप्टर निबंध में है, निबंध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हौसले की उड़ान। ठीक, चलिए हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर है, तो क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहानीकार। ठीक है, कहानीकार। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सज्जन में डॉट डॉट संधि होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन नंबर संधि। 57 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि दीनानाथ में डॉट डॉट समास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संबंध तत्पुरुष। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? तो राइट आंसर होगा 58 का आपका परफेक्ट ए, 15 पैसे हैं। ठीक है, 15 पैसे थे उनके पास। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हामिद की दादी का नाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमीना। 60 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका कि वीर शिवाजी की जो गाथाएं हैं उसको याद जबान थी काव्य पंक्ति। जो ये कवि पंक्ति है काव्य कविता की, किस कविता की है, किस चैप्टर की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, झांसी की रानी से। चलिए हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झांसी की रानी ने लड़ी। तो झांसी की रानी ने लड़ी, इसका क्या होगा आंसर? तो 61 का आपका परफेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों से। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डी, बिहार। ठीक है, बिहार इसका राइट आंसर है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्वंद्व समास है इनमें से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिखिला में उपसर्ग है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, अध। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खेमा कितने वर्ष का दिखता था? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8-9 वर्ष का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8-9 वर्ष का, ये नहीं होगा, सी होगा 8-9 वर्ष का। तो यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन आ गया। 66 नंबर क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कर नहीं किया तो शेयर करिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए। और नॉन हिंदी का अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा, यानी उर्दू का आप कीजिए, उर्दू का अभी तक 2 सेट नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर जाके उर्दू का 2 सेट मैंने करा दिया है। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, जो मैं सेट करा वो पढ़ लेते हैं तो आप 100% आपका नंबर आएगा। ठीक है, और अगर आप लेना चाहते हैं क्वेश्चन जो भी आउट होगा आपका एग्जाम से पहले, तो वो आपको हम लेने के लिए हमको हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन करना पड़ेगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे वीडियो को। ठीक है, जो भी क्वेश्चन 1-2 घंटा पहले होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। कह रहा है आपका ये मुक्ता काशी होटल का मालिक था। मुक्ता काशी होटल का मालिक था, तो ऑप्शन नंबर ए का सारा आंसर है। 67 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। कह रहा है दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? तो इसका आंसर है सी, निराला। 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 क्वेश्चन कह रहा है कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए, गोल। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है सपूत में उपसर्ग है। तो राइट आंसर है सी, स। ठीक है, 70 क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है इन प्रत्यय से बना सही विकल्प है। तो ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ए, भिखारिन। 71 क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संजू पिकनिक मनाने गई। तो कब गई थी संजू पिकनिक मनाने? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3 ऑप्शन नंबर 71 का होगा 3 जनवरी 1900। यहाँ पे 3 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 4 दे दिया हुआ, तो यहाँ पे आंसर होगा 3 जनवरी 1997। ठीक है, चलिए हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है
अगर आपको लगता है गड़बड़ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सर, ठीक है। बहत्तर क्वेश्चन कह रहा है मोको कहाँ ढूंढे ढूंढे मैं तो तेरे पास में, प्रस्तुत पंक्ति उद्धत है, तो किस पाठ से उद्धत है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कबीर के पद से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, कह रहा है मोको का अर्थ है, तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर मुझको, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, यह पंक्ति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का परफेक्ट ऑप्शन नंबर सी, दिनकर की। 75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ है जो आकर यानी आकलन हमारे चारों ओर भिनभिनाए करती है, यह पंक्ति यानी कि जो बोला गया किस पार्ट से बोला गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नृत्य, नृत्य की, ठीक है। जो बोला है कौन, यह पंक्ति है, तो क्या चीज की पंक्ति, इस जाने किसने कहा है? तो नृत्य की, नृत्य ने कहा था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अशोक ने। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन को चलते, कह रहा है बच्चे की दुआ एक क्या है बताइए? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, प्रार्थना गीत है। 73 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, कह रहा है सही वर्तनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, औषधि। 79 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, कह रहा है गलत वर्तनी है, तो यानी कि 79 क्वेश्चन का होगा आंसर ऑप्शन बी, आशीर्वाद। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को चलते, कह रहा है चमन का अर्थ है, तो चमन का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फुलवारी। 81 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि सिरचन जाति का डॉट डॉट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारीगर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, कह रहा है 82 नंबर क्वेश्चन सिरचन को लोग समझते थे, तो क्या समझते थे? तो इसका राइट आंसर होगा 82 का आपका परफेक्ट ए, चट्टोर, और बेगार भी समझते थे, जो मैं बेगार भी समझते थे और चट्टोर भी समझते थे, तो याद रखिएगा आप लोग, जो अगले सेट में मैंने पढ़ाया है। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी है, तो आपको मालूम है कितनी दूरी बताइए? पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 13 मील। चलिए यहाँ तक कंप्लीट, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 84 नंबर, रुआसा होना वाक्य के लिए सही मुहावरा होगा, तो 84 का आपका परफेक्ट राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, गलत भरना, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, कह रहा है थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे और थोड़ा बेकार हो गया। चलिए कह रहा है क्वेश्चन 85 नंबर के लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो क्या होगा इसका आंसर? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का परफेक्ट, और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुर्जन लोग बिना दंड के नहीं मानते। चलिए एक अगले क्वेश्चन को चलते, कह रहा है कि स्वर्ण रेखा एक डॉट डॉट है, तो क्या है स्वर्ण रेखा एक डॉट डॉट है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नदी है, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन को चलते, कह रहा है हुंडरू का पानी डॉट डॉट की तरह चक्कर काटता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, सांप। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, कह रहा 88 कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए एक 89 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल गोविंद भगत का बेटा क्या था, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, बी, यानी कि सुस्त था, ठीक है, सुस्त था। यहाँ पे बोधा भी था, सुस्त भी था, तो बोधा आपको दिख या सुस्त दिख रहा, दोनों एक ही बात है, दोनों को मार दीजिएगा, एक को मारिएगा, याद रखिएगा, बोधा या सुस्त रहता है एक, या दोनों साथ रहेगा दोनों को मार दीजिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शाम का पर्यायवाची है, यानी उल्टा, तो 90 का आपका परफेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा, डरग, उरग। 51 नंबर क्वेश्चन को चलते, कह रहा है हवा का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वात। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत, तो इसका राइट आंसर होगा सी, गाने लगे, ठीक है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, कह रहा है कि सन 1977 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, तो कौन बने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्पूरी ठाकुर। 93 नंबर क्वेश्चन को चलते, कह रहा है कि अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है, किस लोगों पर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, खुशबू रचते हैं हाथ। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं, कह रहा है स्वागत का विलोम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिष्कार। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कह रहा है यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन कृतज्ञ निम्नलिखित में से किसका विलोम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृतघ्न, ठीक है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, कह रहा है स्वदेश का उदाहरण है, तो 97 का आपका परफेक्ट ऑप्शन नंबर सी, यौगिक शब्द का। 98 नंबर क्वेश्चन को चलते, कह रहा है
पद्मा का संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग युद्ध से। और चलिए लास्ट क्वेश्चन बचने वाला इसके बाद, ठीक है, याद ध्यान से देखिए आप लोग। और क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको भी चाहिए, आपको जो भी हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आउट होगा 1 घंटा पहले आपको लेना चाहते हैं मिट्टी का, तो हमारे टेलीग्राम जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको 1 घंटा पहले मिट्टी का मिल जाएगा, ठीक है। और मैसेज कीजिएगा एडमिन को, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, इससे आपको 1 घंटा पहले क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 99 में बताता हूँ, ठेस कहानी का पात्र है तो कौन है बताइए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिरचन है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन जो आखिरी आपका, इसको बताने से पहले आपको पहले बता दूं, टेलीग्राम में हमारे ज्वाइन कीजिए, जो भी क्वेश्चन आउट होगा 1 घंटा पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप एडमिन को मैसेज कर दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन चाहिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, वीडियो लाइक किया तो नहीं कर लीजिए। रोज आपको हर एक सेट की तैयारी कराई जाएगी, उर्दू और हिंदी की। और उर्दू की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो 2 सेट तक मैंने उर्दू की करा दी है, जाकर देख लीजिए, पूरा 100% यहीं से क्वेश्चन टकराने वाला है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, यहीं पूरे क्वेश्चन का यहाँ पे दिए हुआ है, पूरा क्वेश्चन टकरा जाएगा यहीं से, एक दूसरे को छोड़कर। चलिए कह रहा आखिरी क्वेश्चन, किताबें पढ़ने का शौक है तो किसको बताइए? तो इसका आपका राइट ऑप्शन नंबर डी, संजू को हो जाएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और आपको पूरा इसको याद ही कर लेना किसी भी तरीके से, ठीक है। और किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।